पर्थ में शाहीन शाह अफरीदी ने अपने नाम एक अनर्थ रिकॉर्ड बना दिया। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी जिनकी हाइट बहुत लंबी और डेविड वार्नर को ऐसे झुक के देखते हैं और ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि डेविड वार्नर की आखिरी सीरीज को वो खराब कर देंगे, वो मेमोरीज नहीं बनने देंगे। वार्नर ने कहा रुको जरा, सब्र करो, ऐसे थोड़ी ना यहां तक खेले, 100 टेस्ट मैच खेले हैं, माना तुम में टैलेंट है लेकिन यार हम पुराने खिलाड़ी हैं और हम पे भरोसा रखो। और इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के नाम वो रिकॉर्ड बना जो आज तक किसी भी गेंदबाज के नाम नहीं बना। मतलब यूं तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लीडिंग बॉलर है, या कहें कि गेंदबाजी के कप्तान, जिन्हें टीम का उप कप्तान बनाया गया था पहले मैच, लेकिन उप कप्तानी उनकी किस्मत को राज नहीं आ रही। और यही वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के सबसे ज्यादा पिटे पिटाए गेंदबाज बन गए। शाहीन शाह अफरीदी ने आज पहले ओवर में जब पर्थ में गेंदबाजी की, जो बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह और तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है, तो पहले ओवर में उन्होंने 14 रन पिटवा दिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 21 सालों में दिस इज ओनली थर्ड टाइम कि टेस्ट क्रिकेट में कोई गेंदबाज पहले ओवर में इतना रन पिटा। और अगर बाएं हाथी गेंदबाज की बात करेंगे तो अब तक कोई भी गेंदबाज नहीं था जो 14 रन पहले ओवर में पिटवाया। और ये किसी पाटा पिच पर हो समझ में आता है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में हो तो शाहीन शाह अफरीदी को लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा। शाहीन शाह अफरीदी को आज डेविड वार्नर ने एक्चुअली में मजाक बना दिया। वो जो एक बैट के छक्का मारा था, ऐसा लगा वो छक्का नहीं, कान पर थप्पड़ था। और उस थप्पड़ की गूंज जो है वो बहुत देर तक सुनाई पड़ेगी, क्योंकि इस सीरीज से पहले बहुत बड़बोलेपन की बातें शुरू हो गई थी। हालांकि शाहीन ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो इंडिया में भी वर्ल्ड कप में की थी, और उस टाइम भी काफी सारे मैचेस में उनकी पिटाई हुई थी। रोहित शर्मा ने एक मैच में उनको पीटा था, कई सारे और खिलाड़ियों ने उनको पीटा था। लेकिन शाहीन को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि यार एक आदमी जो पूरी तरह से फिट नहीं है, जो बीच में मैच के बीच में जाता है, आज भी वो 33वें ओवर में थोड़ा बाहर गए थे, क्या उसे टीम का वाइस कैप्टन टेस्ट क्रिकेट बनाना चाहिए? मतलब T20 चलता है, 4 ओवर की गेंदबाजी होती, चल जाता है। लेकिन शाहीन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल खड़े होने चाहिए। ये सवाल इसलिए खड़े होने चाहिए क्योंकि फुद्दू टीमों के सामने तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत घातक गेंदबाज है। मतलब अगर आप जिम्बाब्वे या फिर श्रीलंका, वेस्ट इंडीज या कुछ हद तक बांग्लादेश को देखेंगे तो वहां शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड जो है वो 17 का एवरेज आता है। हालांकि बांग्लादेश में पिचेस कैसी हैं, वहां पर 17 का एवरेज समझ में आता है। लेकिन अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ देखें, खासतौर पर सेना देशों के खिलाफ देखेंगे, तो सेना देशों में उनका रिकॉर्ड बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका एवरेज जो है दैट इज 39 लीडिंग विकेट टेकर, लीडिंग बॉलर का। इंग्लैंड के सामने 51 का है, वो तो पाकिस्तान की पाटा पीछे पीटे गए थे। साउथ अफ्रीका के सामने 27 का और न्यूजीलैंड के सामने 43 का उनका। और इसी के साथ जो एक और स्टार्ट निकल कर आ रहा था जो शाहीन शाह अफरीदी के चाहने वालों को परेशान कर सकता है, वो ये कि 60% विकेट जो है शाहीन शाह अफरीदी ने अपने करियर में वो चुटकू मुटकू पुटकू टीमों के खिलाफ ली। मतलब वही वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहीं तक वो सीमित रहते हैं। और ये उनको लेकर फिर एक सवाल खड़ा करता है, क्या वाकई में वो बुमराह के इर्द गिर्द है? मतलब एक क्रिकेट प्रशंसक है जो पाकिस्तान को लेकर इंडिया में बहुत वीडियो बनाते हैं, बाबर आजम के बड़े प्रशंसक कहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया कि बुमराह के सलवार का नाड़ा भी नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। हालांकि मैं इस तरह से रेट नहीं करता, वो पाकिस्तान के टीवी चैनलों में आने लगे जनाब, लेकिन मेरा मानना शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा ओवर रेटेड है टेस्ट क्रिकेट में, और थोड़ा ओवर रेटेड एक्चुअली वो हर जगह पर है। उनका विकेट से कॉलम जो है वो बहुत शानदार है, लेकिन ये वैसा ही कॉलम है जैसा बाबर आजम के स्टैट्स का कॉलम है। जब तक आप बड़े देशों में जाकर बड़ी जगहों पर बड़ी परफॉर्मेंस नहीं देकर आएंगे, बड़े मंचों पर, तब तक कहानी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में भी 17-18 विकेट लिए थे, लेकिन उनमें से हम सब ने देखा कि केवल 3 विकेट ऐसे थे जो पावर प्ले में थे, बाकी जो विकेट थे वो बल्लेबाजों ने आपको गिफ्ट किए थे। तो वो जो इम्पैक्ट वाली कहानी है वो शायद शाहीन शाह अफरीदी को लेकर नजर नहीं आ रही। और यही वजह है कि वार्नर ने इस मैच में कहा भी कि मैं शाहीन को भले ही 2 माले के ऊपर देखता हूं, नीचे खड़ा होकर देखता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि अगर शाहीन को पीट दूंगा तो नीचे वाले अपने आप घबरा जाएंगे और पिट जाएंगे, और उसके बाद मैच हमारे लिए काफी और मुझे अब न जाने क्यों रवि शास्त्री की वो बात निकलकर फिर याद आई कि यार शाहीन शाह अफरीदी को ओवर हाइप मत कीजिए। ही इज गुड बॉलर, बट ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी या वसीम अकरम जैसा गेंदबाज है, ये सब कहानी नहीं। क्योंकि ग्रीन पिच पर अगर आप 19 ओवर में 75 रन पिट जाते हो तो फिर आप बहुत बढ़िया गेंदबाज तो नहीं हो यार, ये तो क्लियर है। और यही कहानी जो है वो वहां देखने को मिल रही है। आज उनकी पिटाई हुई जबरदस्त तरीके से, खासतौर पर जो वो लेट कर छक्का मारा और उसके बाद वार्नर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। मुझे लगता है कि
वो बहुत 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 उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था और एक तरीके से क्रिटिसाइज करना था, क्योंकि ये वो पिच है जहां पर गेंदबाजों के लिए जगह स्वर्ग मानी जाती है। आप इंग्लैंड के खिलाफ 50 पिटते हो यार, ऑस्ट्रेलिया के सामने आपका एवरेज 38 का है, न्यूजीलैंड के सामने आपका एवरेज जो है 43 का है। सो आई डोंट थिंक यू आर अ वेरी ग्रेट बॉलर। बाकी जो गेंदबाज आए थे वो भी आज एवरेज नजर आ रहे थे। हालांकि टीम सिलेक्शन को लेकर ही मेरे मन में सवाल है कि 22 ओवर में 70 रन, सबसे इकोनॉमिकल बॉलर जो है आगा सलमान है और वो पार्ट टाइम बॉलर है। आपने एक भी प्योर प्रॉपर स्पिनर नहीं खिलाया, वहां नथन लायन खेल रहा है, फहीम अशरफ। यार पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस पर परफॉर्म करना, ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करना डिफरेंस है, तो वो भी आज बहुत इंपैक्टफुल नहीं रहे। आमिर जमाल ने 2 विकेट निकाले, लेकिन पिटे कितना है भाई साहब, 5.5 के एवरेज से। खुर्रम केवल एक गेंदबाज थे जो थोड़ा बहुत मुझे इंप्रेस करे थे, बाकी सब आज पिटे पिटाए थे। एंड आई थिंक ये उनके लिए एक बहुत बहुत सोचने वाली बात है। शाहीन का सोचिए ना, 19 में 4 ओवर अगर 5 मिनट हटा दीजिए तो 14 ओवर में 75 रन पीटे गए।